आइए कमिंग सर। आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। निशा, जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम निशा है, मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ। जी। और मैंने 10वीं क्लास श्री महावीर जी से, 12वीं भरतपुर से, और बीए और एमए मैंने प्राइवेट राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। अभी 7 साल में वर्तमान में यूडीसी के पद पर पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ। अभी आपने आरएस का इंटरव्यू पहले दे चुकी हो? जी नहीं सर, पहली बार दे रही। 2015 में बीए किया था, जी सर। राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और इतिहास से। फिर आपने 2017 में एमए किया जी सर। इतिहास में, जी सर। मध्यकालीन भारत से। तो प्राचीन काल और आधुनिक काल और मध्यकाल, तो आपने जो मध्यकालीन भारत में एमए जो किया, इसका खास उद्देश्य? ऐसा ज़्यादा उस टाइम देखा नहीं था, लेकिन मेरी क्या है कि इतिहास में पुरानी रुचि थी जानने की। तो इसलिए मुझे अकबर का जो काल था अच्छा वो अच्छा। पहले पिक्चरों में देखा था, तो मुझे इसलिए वो पढ़ना था, इसलिए अच्छा, मैंने आपकी मध्यकालीन भाग चुना। एक तरह से रुचि का विषय हो गया। जी सर। 2012 से अब तक आप सरकारी सेवा में ही हैं, जी सर। और आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? सर अभी पशुपालन विभाग जयपुर में ही है। पशुपालन विभाग जयपुर। जी सर। आप रहने वाली भरतपुर की है। जी सर। मध्यकालीन भारत में भरतपुर के प्रसिद्ध कोई शासक जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सम्मान से देखे जाते हैं, उनके बारे में बताइए। सर जैसे कि गोकुला जाट थे, जिन्होंने औरंगजेब से वो उस टाइम लड़ाई की थी सबसे पहले। अच्छा। उसके बाद में चूड़ामण जाट हुए थे, और उसके बाद में बदन सिंह भी। तो वो मध्यकाल में जो औरंगजेब थे उस टाइम तक उनका बहुत प्रभाव था भरतपुर में। अच्छा, भरतपुर का जो दुर्ग है, किला, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आप बता सकती है कौन कौन से नाम से जाना जाता है? जी सर। लोहागढ़ दुर्ग, और एक लाल लेक का वाटरलू। अच्छा अच्छा। डीग किस लिए प्रसिद्ध है? डीग डीग जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजा बदन सिंह जी थे, उन्होंने बनवाए थे। बाद में उनकी आंखों की नेत्र ज्योति है जो जाती रही थी, इसलिए उनको बाद में सूरजमल जी ने पूरा कराया था। आपने सेकंड चॉइस आरपीएस दी है। अब यदि आपका जब सिलेक्शन हो जाता है और आपको धौलपुर पोस्टिंग मिलती है, तो आप भरतपुर, धौलपुर, चंबल जो एरिया है, वहां पे जैसे डाकुओं की समस्या है, तो आप ऐसी फील्ड पोस्टिंग पसंद करेगी जहां पर डाकू जो है, कुख्यात डाकू जनता को परेशान कर रहे हैं? क्या आप चाहती हो ऐसी पोस्टिंग आपकी हो जाए? सर पोस्टिंग तो कहीं पर भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो जो प्रशासनिक कार्य हैं वो हमें संभालने हैं, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि वो धौलपुर है या भरतपुर है या कोई और चीज़ है। जितनी समस्या आएंगी हर जगह की वो सुलझानी है। What is the philosophy of history? Why we should read history? क्यों पढ़ें हम इतिहास? सर कि हमारे इतिहास में पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी जानने की इच्छा सभी को होती है कि पहले क्या हुआ था। उनसे हमें फिर सीख भी लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इतिहास को देखते हुए, और हमें क्या करना चाहिए आगे के लिए। इसलिए इतिहास जरूरी है सर पढ़ना। केवल अपने दिशा निर्देश देने के लिए, वर्तमान को निर्देशित करने के लिए ही इतिहास पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं सर, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सभी लोगों को आगे जानना चाहिए। जैसे कि अभी भी इतिहास लिखा जा रहा है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है। बंद बारेठा के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। बंद बारेठा में सर जो जरख हैं वो पाए जाते हैं,
और बंदवाराठा से जो भरतपुर शहर है उसके लिए पानी की सप्लाई भी की जाती है। पहले जैसे कि बाढ़ आती थी तो उनके रोकने के लिए बंदवाराठा बनाया गया था। ठीक है। राजस्थान का कौन सा शासक है जो आपको बहुत प्रिय है इतिहास में, मिडाइवल काल, मिडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट, कोई भी एक शासक जो आपको बहुत पसंद है? जैसे कि सर महाराणा प्रताप जी। क्यों पसंद है महाराणा प्रताप आपको? सर जैसे कि उनके पास में छोटा सा ही राज्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अकबर मतलब अकबर बहुत बड़ा शासन था, उनसे सब लोगों ने संधि कर ली थी या उनके अधीन हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। अपनी छोटी सी सेना या अपना जो साहस था उसके बलबूते पे उनसे आजीवन संघर्ष किया और वो हमेशा विजयी कहलाए।